कहानी की शुरुआत में दो डॉक्टरों को देखते हैं जिनका नाम केम और पॉल था। इनके पास टॉक्सिक केमिकल की ढेर सारी शीशियां रखी हुई थी। ज्यादा ओल्ड होने की वजह से पॉल ने इन्हें फेंकने के लिए कहा। पॉल ने जब इन केमिकल को गटर में फेंकने के लिए कहा तो वो गटर सीधा नदी से मिल रहा था। तभी केम ने पॉल से कहा कि इन केमिकल की वजह से नदी में जानवरों को नुकसान हो सकता है। पॉल ने कहा कि नदी काफी बड़ी है, उन्हें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। केम उन केमिकलों को फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन पॉल की वजह से उसे फेंकना पड़ा। इधर दो लोगों को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके पास एक छोटा सा जानवर आया। उन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। एक आदमी ने जब उसे हाथों में लिया तो उसे करंट लगा। उसके बाद वो जानवर वहाँ से भाग गया। इधर यांगजो को देखते हैं जो अपनी ही दुकान में कुंभकर्ण की तरह सोया रहता। कोई भी कस्टमर सामान लेकर चला जाता और उसे पता भी नहीं चलता। जब उसके पिता ली वहाँ पर पहुँचे तो उसने देखा कि यांगजो वहाँ पर सोया हुआ था। कस्टमर वहाँ पर आते, सामान लेकर पैसे दिए ही चले जाते, लेकिन यांगजो अपनी बेटी येन से बहुत प्यार करता था। उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था मोबाइल फोन खरीदने के लिए। एक दिन यांजो को देखते हैं कि अपने कस्टमर का कुछ ऑर्डर लेकर जब उनके पास जा रहा था, तभी यांजो ने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा होकर नदी की ओर देख रहे थे। जब यांजो भी उनके पास जाकर देखा तो पुल के नीचे एक मॉन्स्टर बड़ा सा लटका हुआ था। देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से नदी में कूद गया। इसके बाद देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इनके करीब आ गया था। जब यांजो ने एक केन को पानी में फेंका तो अचानक से वो खा गया और तभी उन लोगों ने इसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। तभी कुछ देर बाद यांजो ने देखा कि इनकी तरफ सामने से भागते हुए तेजी से वही मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई दिया। वो मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए आया और सभी पर हमला करने लगा। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। यांगजो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। तब तक वो मॉन्स्टर कई लोगों को घायल कर चुका था। देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई थी। तभी एक लड़की हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी और वो मॉन्स्टर तेजी से आया और उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगा। इधर कुछ लोगों को देखते हैं कि एक बड़े से डब्बे के अंदर अपनी जान बचाने के लिए घुस जाते हैं। तभी ये मॉन्स्टर भी भागते हुए आया और उसी डब्बे के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से उसने कई लोगों की जानें भी ले ली थी। अंदर फंसे हुए लोग जब उन लोगों ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो यांगजो और एक आदमी जब वहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए पहुँचे, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मॉन्स्टर भी बाहर आ गया। मॉन्स्टर एक आदमी को खाने के लिए उन गाड़ियों के बीच में घुस गया। तभी यांजो और एक आदमी ने जब उसे रॉड से मारा तो उसने देखा कि उसने एक आदमी को मुंह में लिया हुआ था। तभी यांजो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए गाड़ी के नीचे जाकर छिप गया। इसके बाद यांजो ने फिर से मौका देखते ही उसी रॉड से उसके पूंछ में मारा और वहाँ से भाग निकला। तभी इधर येन को देखते हैं जब वो बाहर निकली तो चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी यांजो उसका हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर भागते हुए भीड़ की वजह से यांजो अचानक से गिर गया। यांजो वहाँ से उठते ही तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे देखा तो वहाँ पे येन नहीं थी। जब उसने पीछे देखा तो दूर दूर तक येन दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद जब येन दिखाई दी तब तक मॉन्स्टर आते ही उसने उसे पूंछ में लेकर सीधा पानी में चला गया। जब यांजो ने पानी में देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि मॉन्स्टर ने उसे पूंछ में लेकर जा रहा था। यांजो भी पानी में कूद गया उसे बचाने के लिए। तब तक वो मॉन्स्टर उसे लेकर वहाँ से गायब हो गया। कुछ घंटों बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची और इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि मरे हुए लोगों के परिवार वाले एक दूसरे के साथ रो रहे थे। वहीं पर यांजो और उसके पिता भी थे। तभी कुछ देर बाद येन की अंकल आंटी वहाँ पे पहुँचे। येन की मरने की खबर सुनकर वो सभी लूट पोट कर रो रहे थे और वहीं पर मीडिया वाले उनकी फोटो खींच रहे थे। फिर बाद एक आदमी वहाँ पर आया जो पूरी तरह से मास्क लगाया हुआ था। उसने कहा कि जो भी जानवर के संपर्क में आया हुआ है वो हाथ उठाए। सभी लोग डरे हुए थे तो कई लोग हाथ उठाए और बाकी लोग हाथ नहीं उठाए। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि दो चार लोग और आए। वहाँ पे चारों तरफ धुएं फैला दिए। तभी उन्होंने फिर से कहा कि जो भी जानवर के संपर्क में आया है वो अपनी हाथ उठा दिए। तभी यांजो ने कहा कि उस जानवर का खून मेरे चेहरे पे पड़ गया था। इतना सुनते ही वे सभी यांजो को एक पीले से कपड़े के अंदर कैद कर लिए। उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने उसे रस्सियों में बांधकर खींचते हुए लेकर जाने लगे। इधर डॉक्टरों ने रिसर्च के बाद बताया कि जो लोग भी उस मॉन्स्टर के संपर्क में आ रहे हैं उनकी हालत और भी बिगड़ती जाएगी। और न्यूज में बताया जा रहा था कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जितने भी नौजवानों को भेजा गया है उन्हें वापस बुला लिया गया है।
ताकि उस जानवर के संपर्क में आने की वजह से इन्हें भी कोई नुकसान ना हो। इधर देखते हैं कि सभी लोग को एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। जब सभी लोग इधर सोए हुए थे तभी यानजो के पास रखे हुए फोन में कॉल आई। यानजो ने कॉल उठाया तो उसमें से येन बात कर रही थी। यानजो को समझ आ गया कि येन अभी जिंदा है। इधर देखते हैं कि दो लोग उसी नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी उस मॉन्स्टर ने उन दोनों पे भी हमला कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को ले जाकर एक बड़े से पुल के नीचे रख रहा था। वहाँ पर मरे हुए लोग और भी दिखाई दिए। मॉन्स्टर के जाने के बाद एक बड़े से होल के अंदर से येन बाहर निकली। येन भी पूरी तरह से डरी हुई थी और उस आदमी को उठाने की कोशिश कर रही थी। इधर देखते हैं कि येन के परिवार वाले जब पुलिस वाले से बताया कि उनकी बेटी जिंदा है, तभी उसने मरे हुए लोगों की लिस्ट देखा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। जब यानजो पुलिस वाले के सामने जीत करने लगा तो पुलिस वाले को लगा कि ये तो अब पागल हो चुका है। इसके बाद ये सभी मौका देखते ही वहाँ से भाग निकले। उन लोगों ने इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये सभी वहाँ से भाग निकले। बाहर आते ही ये सभी कुछ पैसे देकर गाड़ी का बंदोबस्त किया। इसके बाद गाड़ी लेकर पुलिस से बचते बचाते येन के बताए हुए जगह पर जाने लगे। कुछ दूर आने के बाद एक पुलिस वाले ने जब उन्हें पकड़ लिया तो कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल गए। जब ये सभी पुल के नीचे पहुँचे तो येन को सभी ढूंढने लगे लेकिन येन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने किसी की परछाई को देखा तो उन्हें लगा कि कोई वहाँ पर है। तभी साउचिन के ऊपर जब पानी की कुछ बूंदें गिरी तो उन्हें लगा कि मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने वाला है। उन्होंने मॉन्स्टर के डर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तभी इधर पुल के ऊपर लियांग अपने बेटे साओ के साथ दिखाई दिया। ये दोनों भोजन की तलाश में घूम रहे थे। उस इलाके में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद इन दोनों को देखते हैं कि एक दुकान के अंदर चले गए। वहाँ पर इन दोनों ने ढेर सारी खाने पीने की सामान अपने बैग में भरकर वहाँ से जाने लगे। कुछ दूर आने के बाद इन्होंने देखा कि वही मॉन्स्टर इनकी तरफ आता हुआ तेजी से दिखाई दिया। जब ये दोनों उसे देखकर वहाँ से भागने लगे तो वो मॉन्स्टर इनका पीछा कर लिया। इधर येन को देखते हैं चुपचाप बैठी हुई थी। जब उसे पता चला कि मॉन्स्टर आ रहा है तो चुपचाप सो गई। देखते हैं कि मॉन्स्टर वहाँ पर आया और साओ को छोड़कर वहाँ से चला गया। जब येन साओ के पास पहुंची तो पता चला कि साओ जिंदा था। इधर मॉन्स्टर आवाज सुनते ही वापस आ गया लेकिन येन उसे पकड़कर चुपचाप फिर से सो गई। इधर इन लोगों को देखते हैं कि खाना खाते हुए दिखाई दिए। येन को ढूंढते हुए ये सभी पूरी तरह से थक चुके थे इसलिए वहीं पे सोने लगे। लेकिन ली को देखते हैं कि वो जाग रहा था। तभी यानजो जब बाहर देखा तो वही मॉन्स्टर इनकी तरफ देख रहा था। इधर ली भी काफी गुस्से में था। उसने तुरंत बंदूक उठाई और उस पर गोलियां चला दी। ली के गोलियां चलाते ही वो मॉन्स्टर इन पर हमला करने लगा। मॉन्स्टर जब उन पर हमला कर रहा था उसे गोलियां लगने की वजह से वो सीधा नीचे गिर गया। जब यानजो और ली बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। तभी चैंग बाहर आते ही उस पर गोलियां चलाने लगा तो वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगा और ये सभी भी उसका पीछा करते हुए गोलियां चला रहे थे। वो भागते हुए सीधा ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। ये सभी अपनी गोलियां लगातार चला रहे थे। जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तो देखते हैं सामने से पुलिस आते हुए दिखाई दी। इधर मॉन्स्टर पानी में चला गया। तभी ली ने यानजो और चैंग से यहाँ से जाने के लिए कहा। इधर मॉन्स्टर पानी के अंदर से इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तभी ली ने देखा कि साउचिन भी उसे तीर से मारने जा रही थी। इधर ली उन लोगों को बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तभी चैंग साउचिन को वहाँ से खींच ले गया। इधर मॉन्स्टर भी ली के पीछे आ चुका था। जब ली ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की तो पता चला कि इसमें गोली खत्म हो चुकी थी। इतने में मॉन्स्टर ने ली को धक्का दिया और अपनी पूंछ में फंसाकर तेजी से पटक दिया, जिसकी वजह से ली की मौके पे ही मौत हो गई। ली के मरते ही मॉन्स्टर सीधा पानी में चला गया। जब ये तीनों उसके पास आए तो ली को देखकर रोने लगे। सामने से पुलिस आती हुई दिखाई दी। तभी चैंग ने यानजो से वहाँ से जाने के लिए कहा। जब पुलिस वाले उनके करीब आ गए तो चैंग साउचिन वहाँ से भाग गए लेकिन यानजो को उन्होंने पकड़ लिया। इधर सरकार ने ली के फैमिली के ऊपर इनाम रखा हुआ था। उन्हें जो कोई भी पकड़ेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। इधर चैंग जब रास्ते में जाता हुआ दिखाई दिया तभी उसके दोस्त ने उसे देख लिया। वो चैंग को एक ऑफिस के अंदर ले गया। चैंग जब कंप्यूटर में कुछ देख रहा था तभी उसने कुछ लोगों को बुलवाकर उसे पकड़वाने की कोशिश की। तभी चैंग चालाकी दिखाते हुए पलक में वार लगाकर शॉट कर दिया, जिसकी वजह से अंधेरा होते ही वो वहाँ से भागने लगा। सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश किए। चैंग सीधा पुल से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग चुकी थी। इधर साउचिन येन को ढूंढते हुए जब वहाँ पे पहुंची तो उसने देखा कि सामने से मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई दिया। जब साउचिन उसे तीर से मारने जा रही थी तभी मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया।
तभी साउचिन एक पुल के अंदर चली गई जहाँ पे मॉन्स्टर नहीं जा पा रहा था। इधर यानजो को कुछ डॉक्टरों ने घेर कर रखा हुआ था। उन लोगों को लग रहा था कि ये तो पागल हो चुका है, इसलिए वो लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे थे। इधर येन और साओ को देखते हैं वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर वहाँ पे आ गया। तभी उन दोनों ने देखा कि मॉन्स्टर कुछ हड्डियों को बाहर निकाल रहा था। इसके बाद वो सीधा नीचे आया। उसने जब एक आदमी को खा रहा था तभी कुछ आवाजें आने की वजह से मॉन्स्टर ने उन दोनों को देख लिया। इसके बाद उन दोनों पर उसने हमला करने की कोशिश की पर वो अंदर नहीं जा पा रहा था। इधर यानजो को देखते हैं कि डॉक्टरों ने उसके सर का ऑपरेशन कर दिया। उन्हें लग रहा था कि इसके सर में असर हुआ है। यानजो जब चुपचाप बैठा हुआ था तभी एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंची। यानजो ने मौका देखते ही इंजेक्शन छीन लिया और वो इंजेक्शन से डराकर वहां से भाग निकला। येन ने जब देखा कि मॉन्स्टर सोया हुआ था तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। येन ने मौका देखकर जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की तभी मॉन्स्टर ने उसे अपनी पूंछ में उठा लिया। जब उसने येन को नीचे रखा तो येन मौका देखते ही वहाँ से भागने लगी, लेकिन मॉन्स्टर तेजी से उस पर हमला किया और सीधा निकल गया। इधर यानजो उसे ढूंढते हुए आखिरकार वहाँ पे पहुँच ही गया। यानजो ने नीचे देखा कि ढेर सारी हड्डियां दिखाई दे रही थी तो वो भी नीचे की ओर जाने लगा। तभी उसने ऊपर देखा कि मॉन्स्टर येन को लेकर वहाँ से निकल रहा था। इधर साउचिन भी जब निकलकर बाहर आए तो उसने देखा कि मॉन्स्टर तेजी से इसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। साउचिन उसे तीर से मारने ही जा रही थी कि यानजो ने उसे मारने से मना किया। इधर ये मॉन्स्टर भागते हुए आया, सीधा नदी में कूद गया। जब वो मॉन्स्टर नदी से बाहर आया तो कुछ पुलिस वालों ने जहरीली गैस छोड़ दी है जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। तभी एक पुलिस वाला उसे गोली मारने जा रहा था। यानजो ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी बेटी है। देखते ही देखते मॉन्स्टर जब बेहोश हो गया तो यानजो ने उसके मुंह से येन को बाहर निकाल लिया। जब मॉन्स्टर को होश आया तो वो वहाँ से भागने लगा। तभी चैंग वहाँ पर आते ही आग की शीशियां उसके ऊपर फेंकने लगा। इधर साउचिन भी पेट्रोल का डब्बा सीधा उसके ऊपर गिराने लगी। साउचिन ने मौका देखते ही तीर में आग जलाकर सीधा उसके मुंह में मार दिया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर पूरा जलने लगा। मॉन्स्टर जलते ही वो वहाँ से भागने लगा। तभी यानजो ने एक बड़ा सा रॉड सीधा उसके मुंह में घुसा दिया। वो वहाँ से भाग नहीं पाया और जलकर राख हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।